हेलो गाइस, वेलकम टू इंडी नर्ड। और आज है हमारा दूसरा वीडियो शूट करने का टाइम फॉर आवर FPV ड्रोन बिल्ड मार्क 5 सॉरी मार्क 4। मैं इसको बार बार मार्क 5 बुलाता रहता हूँ बिकॉज 5 इंच का ड्रोन है। सो ये है हमारे सारे ड्रोन पार्ट्स, फ्रेम पार्ट्स सॉरी। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये हमारी बॉटम प्लेट फ्रेम की, ये हमारी टॉप प्लेट, ये हमारे 4 आर्म्स, ये पैड्स हैं, अभी देखते हैं इनको। ये बम्पर्स लग रहे हैं शायद, नहीं बम्पर्स नहीं है, ये है शायद बम्पर। और ये कैमरे के लिए माउंट, और ये हमारा बैटरी रखने के लिए ताकि ये स्लिप ना हो इस पे से। और कुछ ये स्क्रूज वगैरह हैं साथ में। सो इनको देखते हैं अभी कैसे करेंगे असेंबल। इसके साथ ये एक डायग्राम आया था करने के लिए, जिसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मिसिंग है इसमें से। नहीं ये रहा, नहीं ये और ये दो, ये पार्ट हो गए, ये 2 पार्ट हैं, ये पीछे वाला बिट हो गया। ये पार्ट मुझे नहीं दिख रहा इसके अंदर, नहीं ये रहा, ये रहा पूरा है। चलो हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो पूरा है हमारा थिंग। अब इसको असेंबल करने के लिए देखते हैं। ये हमारी बॉटम प्लेट है और इसको देख के लग नहीं रहा है कि इसका टॉप या बॉटम कुछ चेंज्ड है। सो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी। इस वाली प्लेट का मुझे दिख गया था पहले ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे यहाँ पे इन होल्स पे ये रिसेस हो रखा है। तो ये टॉप पे ऐसे लगेगा ड्रोन के, ताकि जब आप ऊपर से स्क्रू टाइट करो तो वो स्क्रू इसके अंदर चला जाए और ये फ्लैट रहे। तो ये ऐसे लगेगा। तो इनको साइड करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग दिस। ये ड्रोन का फ्रंट वाला एंड है, इसको ऐसे रखते हैं और लेट्स सी हमारे आर्म्स कैसे लगेंगे। हमारे आर्म्स कुछ इस तरीके से लगेंगे, ये दोनों जो स्क्रूज हैं इस पे। और ये वाला जो है ये आई गेस ऐसे जाएगा। शायद ऐसे जाएगा। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब एक और देख लेते हैं कि ये किस तरीके से स्क्रू आएगा। एक स्क्रू तो इसमें डायरेक्ट लगेगा और छोटे वाले जो ये स्टैंड ऑफ्स हैं, इन स्टैंड ऑफ्स के अंदर से जाएगा। और दूसरे वाले के लिए हमको ये वाली प्लेट्स लगेंगी। ओके, और ये प्लेट्स कुछ इस तरीके से जाएगी। कुछ ऐसे ये हमारी प्लेट्स लगेंगी इसमें। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये M3 इंसर्ट्स दिखा रखे हैं। तो बेसिकली ये वाले जो बड़े वाला जो होल है, इसके अंदर हमारे ये M3 इंसर्ट्स लगेंगे, जो इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं हमको। 5 दे रखे हैं, हमको चाहिए 4। तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि इनको लगा लेते हैं। तो मैं ये सब हटा के इस पे आते हैं। ओके गाइस, सो इसको कैसे लगाना है। ये जो है नट, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा रिसेस बना हुआ है, ये इसके अंदर ऐसे लग के फिट हो जाएगा और ये दबना चाहिए पूरा, जो कि मुझे दबता हुआ दिख नहीं रहा अभी। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एक M3 नट लेते हैं
ये वाला स्टार्क स्क्रू का ही ले लेते हैं। और ड्राइवर I think 2 मिलीमीटर M2 का हेक्स स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमें इसके लिए। इसको इसमें से निकालते हैं और let's screw this. I should probably use a smaller screw for this, but ठीक है, अब तो कर दिया। ठीक है, तो अभी देख रहे हो ये टाइट है, ये बाहर निकला हुआ है। जैसे जैसे हम स्क्रू को टाइट करेंगे, ये जो इंसर्ट है ये अपने आप को इस कार्बन फाइबर के अंदर डालने लगेगा, और यही हमें चाहिए। बी अ बिट केयरफुल कि ये टूट ना जाए बस पार्ट। और ये कुछ हद तक चला गया है इसके अंदर। ये स्लिप हो रहा है, शायद कोई और लगे। ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है बिट। ठीक है गाइस, ये देखो काफ़ी हद तक अंदर चला गया है। मैं एक चीज़ और ट्राई करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको रिमूव करूँ नट को अब, तो ये अटक गया है इसके अंदर। बट हम एक बार प्लायर लेके इसको दबा के भी देख सकते हैं, अगर ये और अंदर जाता है तो। सारी तरफ से एक बार दबा देंगे। मुझे नहीं लगता गाइस ये इससे ज़्यादा अंदर जाएगा। सो मैं काम करता हूँ, मैं ये सारे स्क्रूज लगा लेता हूँ एंड देन विल स्टार्ट द वीडियो अगेन। A few moments later. ये लगा लिया मैंने, इसके अंदर सारी चीज़ें, मतलब ये दोनों नट्स लगा लिए हैं। अब देखते हैं इसको और कैसे लगाना है। ये आर्म्स हमारे कुछ इस तरीके से जा रहे थे एंड ये वाला कुछ ऐसे लगेगा। तो हमको चाहिए M3/12 के नट्स पहले तो, और इस पूरे फ्रेम में जो नट्स हैं वो 8, 12, 14। तो हमें एक से बड़ा साइज़ चाहिए थोड़ा, सबसे छोटे से थोड़ा बड़ा। तो these are the ones. यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर ये
इससे लगेगा एंड देन छोटे वाले जो स्टैंड ऑफ्स हैं वो हमें लगाने हैं। छोटे वाले स्टैंड ऑफ जो कि 4 होने चाहिए हमारे पास। यस 4 हैं। अभी मैं फ्रेंड्स ऐसे ही टाइट कर रहा हूँ इसको बस, ताकि बाद में हम इसमें लॉकटाइट भी लगाएंगे ताकि ये लूज़ ना हो जो मेरे पास पड़ा है यहाँ पे। बट अभी के लिए जस्ट टू टेस्ट फिट एवरीथिंग इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और ये कुछ ऐसे जाएगा और पीछे वाले में हाँ अब यार यहाँ पे M12 आना था, यहाँ पे M14 आना था। हाँ ये सस्ते फ्रेम खरीदने का बस यही एक ड्रॉबैक है, कुछ भी पार्ट्स लेबल्ड नहीं है। सो देख के खुद सोच समझ के करना पड़ता। यही अगर आप महंगा फ्रेम खरीदते तो आई होप कि उसमें सारी चीज़ें लेबल्ड आती। उप्स ये छोटा वाला जो हमारा स्क्रू था ये एक्चुअली यहाँ के लिए है। ओके तो इस तरीके से हमारा कुछ फ्रेम ये अटैच होना चाहिए। अब पीछे का भी ऐसे ही कर लेते हैं। ओके अब लग रहा है ना ये थोड़ा सही, नाइस। ये हमारा फ्रेम थोड़ा बहुत बन चुका है। अब आगे वाले भी लगा लेते हैं M38 फ्लैट स्क्रूज, जो कि जाएंगे हमारी इस वाली चिन प्लेट के साथ। और ये फ्लैट स्क्रूज हैं और नीचे से लगेंगे तो ये इसके अंदर रिसेस बना हुआ तो ये ऐसे लगेगा। सॉरी ये बैक के लिए ये यहाँ लगेगा, बैक के लिए यहाँ पे बेसिकली बम्पर है ये। पीछे अगर टकराएगा तो पहले यहाँ पे टकराएगा, तो ये आप छोटा सा पार्ट चेंज कर सकते हो, बट आई हाईली डाउट कि इसके पार्ट्स मिलेंगे। और अपने को चाहिए 8 वाले स्क्रूज, तो सबसे छोटे वाले। यहाँ से ये बड़ा वाला स्टैंड ऑफ लगेगा इसके अंदर। ये हमारा स्टैंड ऑफ लग गया।
अब आगे वाला भी देख लेते हैं। आगे वाले के लिए भी सेम वही चीज़ है। ये वाली जो प्लेट है इसके अंदर भी रिसेस बने हुए हैं, तो हमें पता है कि हमें इसे ऐसे लगाना है। ये ऐसे लगेगा और इसके अंदर भी स्टैंड ऑफ आएंगे अगेन सेम M8 स्क्रूज से। सो 2 स्क्रूज और निकाल लेते हैं। वेरी गुड। अब हमारे फ्रेम में ज़्यादा पार्ट्स बचे नहीं हैं। जो पार्ट्स अब लगने हैं वो ये है, एक तो कैमरा के लिए, लेकिन ये देखोगे अगर नॉच बनी हुई है तो ये डायरेक्टली मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे ही फिट हो जाएगा, इनमें कोई स्क्रूज नहीं है। और जब आप टॉप प्लेट लगाओगे तो टॉप प्लेट में भी यहाँ पे नॉच बने हुए हैं, जो कि इसके साथ लाइन करना चाहिए। लाइन कर रहा है, तो जब ये लग जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का ड्रोन लगेगा। ये पर टाइट हो जाएगा, अभी थोड़ा घूम रहा है, हिल रहा है, बट ये कुछ इस तरीके का लगेगा फ्रेम, विच इज़ नाइस। सो इससे पहले कि हम आगे जाएं, आई वॉन्ट टू डू वन थिंग। वी वॉन्ट टू यूज़ लॉकटाइट, बिकॉज याद रखो ये जब उड़ेगा तो ये बहुत हाई स्पीड पे उड़ेगा एंड देन बहुत सारी वाइब्रेशंस होंगी इसमें, जिसकी वजह से ये स्क्रूज लूज़ हो सकते हैं। तो व्हाट विल डू इज़ एक छोटे से कुछ है क्या मेरे पास, ये रहा, एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े पे थोड़ा सा लॉकटाइट निकालते हैं और ये बंद है। इसमें है क्या खोलने का? गायब। थोड़ा सा लॉकटाइट निकालेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। इसको कर देते हैं बंद। अब हमको क्या करना है, हम एक एक करके ये स्क्रूज ओपन करेंगे जो हमने लगाए हैं पूरे फ्रेम में, और एक एक करके हम इसको अच्छे से थोड़ा सा लॉकटाइट लगा के टाइट करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉकटाइट लेना है, इतना सा बहुत है। ज़्यादा लगा दोगे तो फिर ये निकलेगा ही नहीं आगे, कभी खोलने जाओगे तो। और पूरे स्क्रू पे हमको वैसे भी नहीं लगाना, हमको चाहिए बस जहाँ पे वो थ्रेड हो रहा है नट में उतने पे लॉकटाइट लगाओ, और अब इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। यार ये वाला ड्राइवर ना बहुत बेकार है, मैं दूसरा निकालता हूँ, इसमें ग्रिप ज़्यादा सही आएगी। ठीक है, ओके गाइस, सो इस पे मैंने पूरा लॉकटाइट लगा दिया है सारे स्क्रूज पे नीचे। सो दिस शुड बी प्रीटी स्ट्रॉन्ग नाउ। अब ज़रा बात करते हैं मोटर्स की। तो ये कुछ मोटर्स हैं हमारी जो इथिक्स की हैं। सारी मोटर्स मैंने जो देखी हैं वो श्राउड के साथ आती नहीं है, बस ये वाली मोटर्स श्राउड के साथ आई हैं। श्राउड का मतलब
जब आप इस पे लगाओगे मोटर फ्रेम पे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये श्राउड जो है ये आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करेगा, मोटर बॉडी को। बेसिकली कल को जब आप ड्रोन कहीं मिट्टी में उतारोगे या कहीं मड में घुस जाता है तो ये मड को इसके अंदर घुसने से रोकेगा, आपकी मोटर की बेल के अंदर से। बट मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अगर कुछ मिट्टी वगैरह इसमें जाती है तो इट्स बेटर कि मुझे दिख जाए ताकि मैं इसको साफ़ कर सकूँ। ये लगा रहेगा और इसके अंदर मिट्टी चली गई तो दिखेगा भी नहीं कि मिट्टी गई है मोटर के अंदर, और वो अगर मिट्टी के साथ या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आपने इसको चलाया तो मोटर ख़राब होने का वो है, डर है। दूसरी चीज़, जब हम स्क्रू टाइट करेंगे तब हमको एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी स्क्रू आएगा वो स्क्रू इस पार्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। अगर वो यहाँ से निकल के इसके अंदर चला गया तो आप ये वाइंडिंग्स देख रहे हो ना, वाइंडिंग से अगर गलती से स्क्रू टच हो गया तो जब आप मोटर ऑन करोगे तो शॉर्ट होने का ख़तरा है। तो इसलिए ये श्राउड लगाने के बाद वो भी नहीं दिखता कि वो स्क्रू कितना अंदर गया है। तो इट्स बेटर कि हम डायरेक्टली इसको हटा के ही लगाएं ताकि हमें स्क्रू भी दिख जाए। अब इस फ्रेम के साथ मैंने कुछ 3D प्रिंटेड पार्ट्स भी ऑर्डर किए थे। ये फ्रेम के साथ नहीं आते, बट मैंने ऑनलाइन इसके प्रिंटेबल्स पे या फिर और भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे लोगों ने इस फ्रेम के लिए पार्ट्स डिज़ाइन कर रखे हैं। तो मैंने ऑनलाइन सर्विस जो 3D प्रिंटिंग वाली है उनसे 3D प्रिंटिंग करवा के ये मंगवाए हैं, और ये TPU के हैं, ये फ्लेक्सिबल है। बेसिकली इनका काम क्या है, जब ये आप इस पे लगाओगे तो जब आपका ड्रोन क्रैश करेगा तो ये यहाँ से और नीचे से इसको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी मोटर को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो बस यही काम है इसका। एक चीज़ जो इस मोटर में मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसके साथ जो स्क्रूज़ आए हैं ये वाले, ये बहुत छोटे हैं। अगर आप देखोगे तो ये स्क्रू इसको भी ये जो आर्म थिकनेस है 5 mm या 6 mm की, इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो हमें बड़े स्क्रूज चाहिए। लकीली मेरे पास किधर गए ये रहे, लकीली मेरे पास M3 साइज़ के 10 मिलीमीटर के स्क्रूज पड़े हैं, तो इनसे काम चल जाएगा हमारा। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप सेम फ्रेम और सेम मोटर ले रहे हो तो ये स्क्रूज़ आपके नहीं चलेंगे और आपको ये स्क्रूज़ लेने पड़ेंगे। मैं ये स्क्रूज़ का आपको बता दूंगा कहाँ से लेने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ की प्रॉब्लम है, ये वाले जो स्क्रूज़ हैं ये भी एक्चुअली बहुत बड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी पूरा स्क्रू अंदर नहीं गया है, लेकिन ये वाला जो स्क्रू है मेरा, ये इसके बाहर निकलने लगा है। मतलब ये मोटर वाइंडिंग को टच करेगा अगर मैं इसको पूरा टाइट कर देता हूँ तो। पता नहीं मुझे कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, बट देख रहे हो आप कि ये स्क्रू कितना बड़ा है और ये मोटर वाइंडिंग के अंदर घुस जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला तो ये लगेगा, तो थोड़ी थिकनेस तो यही प्रोवाइड कर देगा। दूसरा, मैंने ड्रोन के साथ ये चीज़ भी मंगाई है, बेसिकली रबर गैस्केट है या रबर डैम्पनर बोल लो। तो जो मोटर वाइब्रेशन कॉज करती है वो हमारे फ्रेम को ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इसके ऊपर हमारी मोटर लगेगी। अब ये जो चीज़ है ये भी थोड़ा कुशन प्रोवाइड करेगी और थोड़ा सा थिकनेस प्रोवाइड करेगी ताकि हमारा ये स्क्रू ढंग से लग जाए। तो एक स्क्रू लगा के देखते हैं कैसा लगता है, इस पे लगाते हैं। हाँ, एक चीज़ और लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो फ्रेम है रेडी टू स्काई का Mark 4, ये 2 माउंटिंग, आप देख रहे हो कि इसका जो होल है वो थोड़ा बड़ा है। ये बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें 16 बाय 16 mm का मोटर भी माउंट हो जाता है और 19 बाय 19 mm का मोटर भी माउंट हो जाता है। ये वाली जो मोटर है ये 19 बाय 19 mm की मोटर है, और ऑनेस्टली ये पहली मोटर है। मतलब मैंने इतनी सारी मोटर्स देखी ऑनलाइन और ये पहली मोटर है जो 19 बाय 19 साइज़ की मुझे मिली, बाकी सारी 16 बाय 16 की। और इनफैक्ट मुझे मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसका ओरिजिनल फ्रेम आता है JPARC का, उसके अंदर 19 बाय 19 के लिए होल के लिए पैटर्न नहीं है, उसके अंदर से 16 बाय 16 का है।
तो अगर आप GPRC का फ्रेम ले रहे हो और ये वाली मोटर ले रहे हो तो ये वाली मोटर उस फ्रेम पे माउंट नहीं होगी, आपको 19x19 का फ्रेम चाहिए होगा मोटर माउंटिंग वाला। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ये जो वायर्स है, हमें इस वायर्स को, अगर आप ये थोड़ा उठी हुई है तो आप इसको हल्का सा प्रेस कर सकते हो हल्के हाथ से, इन वायर्स को, ताकि ये टच ना हो इससे। और फिर उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे और एक स्क्रू लेंगे अपना। ये लगाना थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से करते हैं। अभी भी मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है गाइस कि अभी भी मेरा जो स्क्रू है, मैं थोड़ा टाइट कर रहा हूँ, अभी भी मेरा स्क्रू इसके अंदर जा रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम है। इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो कितना चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, बट देखते हैं ट्राई करके। तो मेरे पास कुछ M3 वॉशर्स हैं, तो 2 वॉशर के साथ ट्राई करते हैं। अगर इन 2 वॉशर्स को मैं यहाँ लगा दूँ और उसके अंदर से इनको निकालूँ, विजय फ्रॉम द फ्यूचर गाइज, मैंने एक बहुत भारी गलती कर दी है, आप मत करना प्लीज़। अब आगे जो वीडियो में आप देखोगे, मैंने ड्रोन मोटर उल्टी लगा दी है, मतलब उल्टे फ्रेम पे लगा दी है पीछे की साइड। स्टेप्स सारे सेम है, बस मेक श्योर कि आपका ड्रोन सीधा हो और मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। आगे लेकिन मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, तो बस इतना ही बताना था। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ड्रोन फ्रेम सीधा हो जब आप मोटर लगा रहे हो। उसके बाद देखते हैं ये कितना आगे तक जाता है। माउंट करना काफ़ी ट्रिकी होता जा रहा है। दो वॉशर लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये सही से माउंट हो जाएगा। तो आई थिंक एक से भी काम चल जाना चाहिए, 2 शायद थोड़े ज़्यादा हैं। लेट्स सी। एक से भी मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है काफ़ी, और मुझे लगता है एक बहुत है। और दूसरा, हम लॉकटाइट भी यूज़ करने वाले हैं, तो आई थिंक एक वॉशर बहुत रहेगा मोटर के लिए। सो इसको करके देखते हैं।
और नेक्स्ट जो हमारी मोटर की जो वायर्स हैं वो ऐसे कुछ करके आएंगी हमारी, ठीक है। इसके लिए भी मैंने केबल रेसवेज मंगाए हैं। केबल रेसवेज का क्या काम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। लेट्स से ये जो वायर्स आ रही हैं इसको नीटली पैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वायर्स हैं हमारी, ये केबल रेस पे ऐसे करके यहाँ पे लग जाएगा। इससे होगा क्या, जब आप ड्रोन उड़ा रहे हो और गलती से वो क्रैश होता है और अगर कोई प्रोपेलर बेंड हो गया, तो जब वो प्रोपेलर बेंड होके घूमेगा तो हो सकता है कि अगर आपने ये नहीं लगाया और वायर को बस ऐसे चिपका रखा है तो वायर कट जाए उस प्रोपेलर से और फिर आपकी मोटर ख़राब हो जाएगी उसकी वजह से। तो ये लगाना ज़रूरी है। आप नॉर्मली टेप भी कर सकते हो बस, बट आई थिंक दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं सिंपली एक आरी यूज़ करके इसको यहाँ से काट लूँगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा और हमारी वायर्स भी नीट एंड क्लीन रहेंगी। ठीक है सर, तो अब क्या करते हैं, अब एक मोटर मैंने आपको माउंट करना दिखा दिया है। लेट मी गो थ्रू एंड माउंट ऑल दीज और फिर मैं आपको पूरा फ्रेम कैसा दिखेगा वो दिखाता हूँ। फाइनली गाइज, इतनी मेहनत के बाद ये बन ही गया। चारों मोटर हमने असेंबल कर ली हैं। मैंने केबल रेसवेज भी काट के लगा दिए हैं। इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने टेप भी लगा दिया इस पर, ताकि जो इसका एडिसिव था वो निकले ना। ये वायर्स सारी मोटर की आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम ESC और फ्लाइट कंट्रोलर स्टैक लगाएंगे उसमें ये मोटर वायर्स कनेक्ट होंगी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ हो, विच इज़ होपफुली गोइंग टू कम इन लाइक 1 or 2 days, उसमें हम इसको आगे ले जाएंगे पार्ट्स को। अभी हमारे ये पार्ट्स बचे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये जो पार्ट्स हैं अभी हमारे बचे हैं जो इस ड्रोन पे लगने हैं। ये जो है ये GPS और एंटीना माउंट है। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं अभी लगा ही देता हूँ इसको, बाद में निकालना पड़ेगा, बट थोड़ा टाइट फिट है तो अभी पूरा नहीं लगा था, बट ये कुछ इस तरीके से लगेगा यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट है, ये जब ये चीज़ ऐसे लग जाएगी, ये इसके ऊपर लगेगा कुछ इस तरीके से। तो ये ड्रोन फाइनली कुछ इस तरीके का निकल के आएगा, कुछ इस तरीके का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर मेरे पास ढंग के स्क्रूज़ और मतलब सही लेंथ के स्क्रूज़ होते तो ये काम बहुत इजी था, बहुत जल्दी हो जाता, बट स्क्रू साइज़ की वजह से हमको बहुत टाइम लग गया, बट फाइनली हमने कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्रूज़ बाहर नहीं निकल रहे, बहुत हल्का सा बाहर निकल रहा है, जो मैंने चेक कर लिया। वाइंडिंग पे टच नहीं हो रहा है। सारी इसमें मोटर्स में मैंने चेक कर लिया है। तो दिस शुड बी गुड फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी फ्लाइंग, बाय बाय।